हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम द डंजियन स्मगलर के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो जल्दी से एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जारियों को परेशान देखकर जायहुआन पूछता है कि क्या तुम उस एडवेंचर के लिए परेशान हो जो कि तुमसे लड़ते हुए मारा गया। तो जारियों बताता है कि वह उसे फाइट करते हुए मारा नहीं गया है और ये कोई ऐसी सिचुएशन भी होनी नहीं चाहिए थी जिससे कि उसे पछतावा हो। तो जायहुआन पूछता है कि क्या तुम जब वहाँ पर थे तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। जारियों कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, इसके बारे में भूल जाओ। क्या मैं उन दोनों बैग्स को लेकर जा सकता हूँ। तो जायहुआन कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इनमें रॉयल जेली है और सारी चीज़ें जो कि आइटम के अलावा होती है उसे स्मगलर लेकर जा सकता है और यही रूल है। जायहुआन फिर रॉयल जेली को देखते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ आखिर कौन सा बच्चा यह खाएगा। तो जारियों पूछता है कि बच्चा कहाँ से आया। जायहुआन कहता है कि यह रॉयल जेली मृत को तो जीवित कर ही सकता है, पर इसके अलावा इसकी एक और एपेलिंग इफेक्ट है। इसके पास एबिलिटी है किसी भी टैलेंट के लिमिट को इंक्रीज करने की। जायहुआन हैरान होकर पूछता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो जायहुआन कहता है कि यह बात सब लोग नहीं जानते हैं, पर यह सच है क्योंकि यह बस उन्हीं लोगों पर काम करती है जो कि अभी तक अपने एडल्टहुड में नहीं पहुंचे हैं और वह रॉयल जेली किसी ऐसा को नहीं देंगे जिसको लेकर उनका कोई होप ना हो। तो मैं श्योर हूँ ये किसी वॉरियर हाई के बच्चे के लिए ही होगा। जारियों फिर बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जायहुआन कहता है कि ठीक है और तुम्हारे फादर को मेरा हाई कहना। तो जारियों कहता है कि कह दूंगा अगर मुझे मिलने का मौका मिला, क्योंकि उनकी हालत रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उसके बाद जारियों जाने लगता है और वह सायरोम के बातों के बारे में सोच रहा था जब उसने पूछा था कि अगर वह दोबारा मिले तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, चलो हम लोग दोबारा मिलते हैं। तो जारियों कहता है कि क्या तुम मुझे लेकर इंटरेस्टेड हो। सायरोम कहती है कि वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। विंटर में उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, ऑल्दो वो बस कुछ ही लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, पर उसके हिसाब से जारियों के पास काफ़ी अच्छा मौका है वॉरियर हाई को ज्वाइन करने का। उसके बाद हमें बताया जाता है कि कोई भी एडवेंचर अकेले डंजियन को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितना स्किल्ड क्यों ना हो। लिमिटलेस सिचुएशन में लड़ना पड़ता है, चीज़ों को फेस करना पड़ता है और अकेले ये सब कुछ कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इसलिए ही एक पार्टी यानी टीम की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट एडवेंचर्स अपने डिफरेंट स्किल का यूज़ करते हैं ताकि वह एक दूसरे के वीकनेस को ओवरकम कर पाएँ और ऐसे ही डंजियंस को एक्सप्लोर किया जाता है। उसके बाद सायरोम कहती है कि वॉरियर हाई के हर ग्रेड में पॉलिटिकल फैक्शंस होते हैं। जारियों कहता फैक्शंस मतलब जो एक दूसरे से लड़ते हैं। तो सायरोम कहती है कि अगर ये इतना ही होता तो हमें उनके बारे में चिंता करनी नहीं पड़ती। हमारे ग्रेड में भी ऐसे ही 2 फैक्शंस हैं और ये 2 इन फैक्शंस को लीड करते हैं। जारियों कहता है तो वो अपने फैक्शन के अंदर पार्टीज बनाते हैं और तुम किसी भी फैक्शन में नहीं हो क्यों, है ना। सायरोम कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जारियों पूछता है कि क्या टीचर्स इसको लेकर कुछ भी नहीं कहते। तो सायरोम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक पार्टी को ज्वाइन करना स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे पता है तुम अभी ये कहना चाह रहे हो कि इसी वजह से मैं स्किल में काफ़ी ज़्यादा लैग करती हूँ। देखो, मुझे पता है कि मैं कभी एक ग्रेट स्टूडेंट नहीं बन सकती, पर फिर भी मुझे किसी पार्टी को तो ज्वाइन करना ही चाहिए। इवन ऐसे बच्चे जो कि किसी भी फैक्शन में नहीं है, उनका भी खुद का कोई ना कोई पार्टी होता है। मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे ग्रेड में 2 फैक्शंस हैं और उनमें से एक की जो लीडर है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो ये दिखाती तो नहीं, पर वो जानबूझकर पीछे रहकर मुझे आइसोलेट करने लगी है। जारियों पूछता है क्या वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या तुमने उसके बॉयफ्रेंड को उसे ले लिया है। तो सायरोम कहते हैं कि नहीं, ऐसे बात नहीं है। एनीवेज मैं भी एक सोलो प्लेयर के तौर पे सर्वाइव कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं लगता कि मैं फ्यूचर ग्रेड्स में ऐसे ही अकेले सर्वाइव कर पाऊँगी। इसलिए ही मैं तुम्हें एम्प्लॉय करना चाहती हूँ। तुम्हारे उस स्किल का साथ और तुम्हारे साथ हो सकता है कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। उसके बाद हम प्रेजेंट में जारियों को देखते हैं जो कि खुद की मरहम पट्टी कर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा फनी है। उसके बाद हम सायरोम को देखते हैं जो कि डंजियन बैरियर तक पहुंच चुकी थी और वो भी अभी जारियों के रेस्पॉन्स के बारे में ही सोच रही थी जब उसने कहा था कि मैंने तुम्हें सुन लिया है, चलो गुड लक। सायरोम ये सोच रही होती है कि उसके ग्रेड 1 के क्लास 1 के टीचर द मिली कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर जेंग जोंगुक कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हो। सायरोम यहाँ पर जोंगुक को देखकर पूछती है कि टीचर आप यहाँ पर, क्या कुछ हुआ है। मैं तो अभी भी टेस्ट में हूँ, तो आप यहाँ पर। तो जोंगुक कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, कुछ एरियाज़ में जो मॉन्स्टर्स यहाँ पर नहीं रहते हैं उन्हें स्पॉट किया गया है। थैंकफुली अभी तक किसी की भी डेथ नहीं हुई है, पर कुछ लोगों ने कहा है कि इस टेस्ट को देना इम्पॉसिबल है और उन लोगों ने रेस्क्यू के लिए रिक्वेस्ट करी है। और तुम जिस एरिया में थी वहाँ पर भी ये मॉन्स्टर्स थे।
क्या उनके वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है? तो सायरोम कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर तभी वहाँ पर एक और टाइटन ऐप आकर पहुँचता है, जिसे देखकर जोंगुक सायरोम को उनके पीछे आने को कहते हैं। और इसे देखकर सायरोम सोच रही थी कि ये तो पिछले वाले से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और हाँ, इस टाइटन ऐप की डेंजर रैंक है 7। जोंगुक फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि यह तो यहाँ पर कहीं आसपास नहीं रहता, क्या ये किसी चीज़ से अट्रैक्ट हुआ है? ये सुनकर सायरोम चौंकती है और वह सोच रही थी कि क्या ये उस स्मेल की वजह से हुआ है। जोंगुक फिर कहते हैं कि सायरोम, मुझे पीछे से बैकअप दो। एक्चुअली जितने भी टीचर्स डंजन फील्ड में हैं वो सभी फॉर्मर एडवेंचरर्स रह चुके हैं और वह सब यूजुअली वॉरियर हाई से ही होते हैं। एवेंडेंट एडवेंचरर्स जो और कंटिन्यू नहीं कर सकते इंजरीज की वजह से, लोग इन्हें बाहर से ऐसे ही देखते हैं। और अब टाइटन ऐप जब हमला करने को आगे आता है, जोंगुक भी आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर हमला करने को। और उनका जो दाहिना हाथ है वो थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि यह कोई आर्टिफिशियल हाथ है। और अब जोंगुक इसे हाथ के साथ ही टाइटन ऐप के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे कि टाइटन ऐप धड़ाम से नीचे गिरता है और वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। उसके बाद हमें पता चलता है कि जोंगुक का टाइटल है फाइटर ऑफ ट्राइनी। उनके अर्ली 20s में ही उन्हें रैंकर का टाइटल भी मिल चुका था। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि उनका जो आर्टिफिशियल दाहिना हाथ था वो इस हमले से पूरा खत्म हो चुका है। जोंगुक कहते हैं कि डेली यूज़ के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, पर तुम आज लकी थी सायरोम, यह सच में बहुत ही डेंजरियस हो सकता था। पर स्टिल मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो चलो अभी वापस चलते हैं। लोग आमतौर पर इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, पर जोंगुक भी वॉरियर हाई के स्टूडेंट रह चुके हैं, यंग एडवेंचरस टीचर्स बन सकते हैं। उसके बाद हमें वॉरियर हाई के प्रैक्टिकल बेस कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी पूछ रहा था कि जिन लोगों ने रेस्क्यू होने का रिक्वेस्ट किया था उनका क्या। दूसरा आदमी कहता है कि जिन लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट किया था उन्हें टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। वो आदमी कहता है तो क्या वो लकी नहीं हुए। दूसरा आदमी कहता है कि जो लोग अंदर गए थे वो सभी कमज़ोर हैं, तभी उनकी यह हालत हुई है। तभी उनके बातें करते हुए जोंगुक और सायरोम बाहर आते हैं। जोंगुक सायरोम को कहते हैं कि चलो वहाँ पर जाकर इंतज़ार करो और एक बार मैं चेक कर लूँ कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जाकर अपना नंबर कंफर्म करना और अपनी यूनिफॉर्म पहन लेना। तभी वहाँ पर 3 स्टूडेंट्स आकर पहुँचते हैं और उनमें से एक लड़की है अनीसा, जो कि सायरोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और इसी के बारे में सायरोम ने जारियों को कहा था। अनीसा कहती है कि देखा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम ठीक रहोगी? पर मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेकर कितनी ज़्यादा चिंता कर रही थी? तो सायरोम कहती है कि क्या सच में? पर मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे लेकर बिल्कुल भी चिंता करती होगी। तो अनीसा कहती है कि आखिर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है मेरी बहन। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।